आप गरीब पैदा हुए इसमें आपका दोष नहीं, आप गरीब मरेंगे तो इसमें जरूर आपका दोष है। ये बात मेरे जहन में घुस गई। सर, अभी तक का आपका एसटीएल में क्या क्या अचीवमेंट रहा है? कभी सपने किसी जॉब से पूरे नहीं होते, तो 213 मैंने इसके एजुकेशन सेमिनार अटेंड किया एमडी सर के साथ में। मतलब ऐसी कोई सीख जो आप अपने कैरियर में सीखी? और जब मैंने इस पर शुरुआत की, एक लेडीज साइकिल से थी जो हमारी दादी ही चलाती थी, वो साइकिल मैंने लेकर के काम किया। बिना पैसे लगाए आदमी अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं सुभश्री महंती, आज की पॉडकास्ट की होस्ट। सुई धागा लाइफस्टाइल के यूट्यूब चैनल पे आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुना है शुरुआत धमाके से होनी चाहिए, इसीलिए आज हमारे साथ उपस्थित है एसडीएल के सबसे धमाकेदार लीडर श्री इंदर शर्मा जी, वन ऑफ द मोस्ट अचीवर इन एसडीएल। हेलो सर। नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ इंदर शर्मा। सर, अभी तक का आपका एसटीएल में क्या क्या अचीवमेंट रहा है? थैंक यू मैडम। एचएल में मैंने शुरुआत कंपनी की शुरुआत से की है और 001 नंबर के आईडी से मैं काम कर रहा हूँ डेवन से। और एचएल में मैंने अभी तक का जो एचएल का टॉप लेवल है उसको मैंने अचीव किया एज ए यूनिवर्सल ग्लोबल एम्बेसडर। और यहाँ मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत अच्छे सक्सेस के साथ काम कर रहा हूँ। सर, जैसे आपने बताया आप स्टार्टिंग से है यहाँ पे, तो सर इससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड रह चुका? आप क्या कहाँ पे थे, क्या करते? एक्चुअली मैडम, मैं बैकग्राउंड की बात करूं, आई एम इन मेडिकल प्रोफेशन में हूं मैं और पिछले 25 साल से मैं उस प्रोफेशन में हूं। बट कभी सपने किसी जॉब से पूरे नहीं होते। तो मेरे भी कुछ सपने थे। जब मिडिल क्लास से मैं आया था तो मेरा सपना था, तो मैंने इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज के बारे में सुना था, तो मैंने इस नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया और इसको मैंने ज्वाइन किया। और अभी सिंस 25 ईयर से मैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज में ही हूँ। सर, जैसे आपने बताया कि आपने नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में सुना, सर मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया? मतलब कहाँ से आपने इसके बारे में सुना और कैसे आपने अपने माइंडसेट को रखा कि मैं करूंगा? गुड मैडम। मैंने इसको एक सेमिनार था जहाँ मैं पहली बार गया था और मैं सबसे लास्ट रो में बैठा था। तब कोई एक स्पीकर बोल रहा था कि इस इंडस्ट्रीज में से बिना पैसे लगाए आदमी अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकता है। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे को उसका वो वर्ड था, बिना पैसे लगाए आदमी अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। तो मेरा इंटरेस्ट जगा कि ऐसा क्या है ये वर्ड जिसको मैं जानना चाहूंगा। तो मैंने उस मीटिंग में सीखा, समझा और उसके बाद मैं कंटिन्यूस उसके साथ में फॉलो करते हुए मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ता गया। सर, आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है तो बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो सर जो भी कुछ चैलेंज फेस किया उसको कैसे ओवरकम किया आपने? एक्चुअली क्या होता है, जब नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आप आते हो ना, तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लायक आपको बनना होता है। जैसे किसी भी फील्ड में हम लोग जाते हैं तो वो फील्ड हमारे लिए कैसा है उसके लिए आपको प्रूव करना होता है। जब मैं एसडीएल में आया था तो शुरुआत में मैंने बहुत सारे हेडल्स थे, क्योंकि कंपनी भुवनेश्वर से थी और मैं राजस्थान उदयपुर यानी कि 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। और शुरुआत किसी भी कंपनी में कुछ एक प्रोडक्ट के साथ में होती है, तो यहाँ बहुत कम रेंज के प्रोडक्ट थे। और उसकी ये कह सकता हूँ कि मेरा एक बिलीव था, इस सिस्टम पर बिलीव था कि हाँ, ये जो प्लान है ये बहुत बड़ा प्लान है जिसमें मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। तो जब मैंने शुरुआत किया मार्केट के अंदर तो कई लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। क्या गारमेंट सेक्टर में आप क्यों नहीं बना सकते हैं? आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं और आपने ये फील्ड क्यों सेलेक्ट किया? तो मैंने एक चीज मेरे को लगी कि मैं कपड़े पहनने का शौकीन आदमी था, मैं कि फैशन की वर्ड से मैं आता हूँ और मुझे अच्छा लगा कि जब फैशन की वर्ड में हम लोग काम करते हुए, अगर फैशन की वर्ड में काम करके अगर हमको पैसा मिल जाए तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। और मेरे जितने भी साथी थे जो काफी अच्छी रेंज वाले थे तो उनको भी मैंने इसको सजेस्ट किया। कुछ लोगों ने रिजेक्शन, 100 में से आई थिंक 2 या 3 लोगों ने मेरे को यस कहा। तो मैं कंसिस्टेंसी पॉजिटिव था और मैं इसमें आगे बढ़ता रहा। तो मुझे एलडीएल पर पूरा बिलीव था। सर, जैसा आपने बोला कि मैंने एक कमिटमेंट दिया है कि मैं आगे जाके ये करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, तो सर ऐसा कोई मोमेंट आया या फिर कोई एक्सपीरियंस है कि आपका ये कमिटमेंट डगमगाया है? एक्चुअली जब हमने इसमें शुरुआत की थी तो कुछ साथी मेरे पास शुरुआत में आए थे और जब वो साथी आए थे कुछ प्रोडक्ट को लेकर के उनका इश्यूज था और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ कंटिन्यूस नहीं कर पाएंगे। तब मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा कि शायद मैं कहीं गलत प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ। पर फिर मैंने अपने आप को अपने ग्लास के सामने खड़ा किया और अपने आप से जब बातें की तो मेरे अंदर से एक एनर्जी आई, पॉजिटिव एनर्जी आई कि नहीं, ये सारी चीजें तो बदल सकती है। आप चाहो तो दुनिया को बदल सकते हो। क्या यही वो लोग हैं जो आपके साथ काम कर सकते हैं? 140 करोड़ जनता है, उनमें से किसी के भी साथ इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने
और कम करके मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता गया और मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी। सर ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ है जो आपको आगे बढ़ने का हेल्प करता है? ऐसा कोई आप हैबिट करते हो जो आप डेली करते हो और आप हमेशा उसको हुँ। करते रहोगे? बिल्कुल, बिल्कुल मैडम। बिना हैबिट के जीवन में कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ की आपको एक आदत डालनी होती है और जब मैं इस इंडस्ट्रीज़ में आया और एसडीएल में आया, तो मेरी एक हैबिट थी, मैं हमेशा सीखने के मोड में रहता हूँ। और इसमें जितने भी एजुकेशन सेमिनार होते हैं, उसमें मैं कभी मिस नहीं किया। आज दिन तक मैंने एमडी सर के साथ में जितने भी सेमिनार हुए, जितनी भी एमडीपी हुई, आज मैं इसके अंदर कह सकता हूँ तो 213 मैंने इसके एजुकेशन सेमिनार अटेंड किया एमडी सर के साथ में और वहां से मुझे इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जी मिलता है मैडम। तो मेरे साथ में अब मैं क्या हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं रहा। मेरे साथ में जो लोग आते हैं ना, उनका जीवन कैसे बदल सकता हूँ, मेरा बदल गया। मैं 100% लग्जरी लाइफ में आ गया। मेरी फैमिली पूरी लग्जरी लाइफ में आ गई। तो मेरा एक ड्रीम हो गया कि मैं लोगों की जिंदगी कैसे बदल सकता हूँ। जो एसडीएल प्लेटफॉर्म मेरे को मिला और मैं उसमें काफी हद तक सक्सेस हूँ। सर इस बिज़नेस में आपका इनिशिएट कैसे किया आपने? मतलब कैसे आपको वो जज़्बा आया? और अगर कोई जानना चाहेगा, कोई आ सकता है उसमें तो आप बताइए कैसे करें? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत थी, वो इस इंडस्ट्री से आने से पहले बहुत गरीब थी। मैं बहुत एक पुअर फैमिली से आता हूँ और जब मैंने इसकी शुरुआत की, एक लेडीज़ साइकिल से थी, जो हमारी भाभी जी चलाती थी, वो साइकिल मैंने लेकर के काम किया और जब मैं मेडिकल स्टूडेंट हुआ करता था, जब कॉलेज जाता था ना, वो साइकिल को मेरे को 1 किलोमीटर दूर खड़ा रखना होता है क्योंकि लोग हँसी उड़ाते थे। मैं गरीब पैदा हुआ, इसमें मेरा दोष नहीं, पर मैंने एक स्ट्रोक सुना था, कहीं से एक सेमिनार में मैंने सुना, आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपका दोष नहीं, आप गरीब मरेंगे तो इसमें जरूर आपका दोस्त है। तो ये बात मेरे जहन में घुस गई। तो मैं उस लेडीज साइकिल से मैंने इस इंडस्ट्रीज का सफर शुरू किया था और मैं वहां से सफर शुरुआत करके और एक अच्छे लेवल पर मैं यहाँ आया। तो मेरे को एक जुनून था कि मुझे भी इस लाइफ में तो कुछ बड़ा ही करना है और मैं उसी जुनून की वजह से इस लाइफ में बहुत कुछ मैं आगे कर पाया। सर हम सबको पता है आप बहुत अच्छे लीडर हैं। तो सर आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है? थैंक यू सो मच मैडम। एक्चुअली मेरा एक ही प्रोसेस है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। मैं जो सीखता हूँ वही लोगों को सिखाता हूँ, जो मैं करता हूँ वही लोगों को मैं करवाता हूँ। अगर मैंने कुछ जीवन में सफलता प्राप्त की है तो मेरा एक ही एम रहता है मैडम, मेरे साथ जो आए, मेरे साथ जो एसोसिएट है, उनकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री से चेंज कर दो। तो मेरा एक ही था कि मैं इसमें जितना सीख पाऊंगा इतना मैं आगे कर पाऊंगा। आज जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ वो मेरी एक एजुकेशन है, उसका पार्ट है। आज जैसे मेरे को कुछ पेमेंट आ रहा है, लाखों रुपए का आ रहा है, तो लाखों रुपए का एजुकेशन मेरे पास है। अगर मुझे करोड़ कमाना है तो मुझे करोड़ कमाने की एजुकेशन मेरे पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज थॉट लेकर के मैं मेरे साथी, मेरे साथ में टीम में जो व्यक्ति आता है, मैं उन्हीं को वही चीज प्रमोट करता हूँ। अगर जिंदगी में बड़ा काम करना है तो आपको सीखने के मोड में हमेशा रहना पड़ेगा। सर अगर कोई भी मतलब नया स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको लीडर बनना है, तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए अच्छा लीडर बनने के लिए? गुड गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैडम, जिंदगी में आपको बड़ा लीडर बनना है ना, आपको अपने आप पर बिलीव होना चाहिए। जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदगी का, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। आप अगर हार गए, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। जिंदगी में आप अगर बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके काबिल आपको बनना पड़ता है। और वो काबिल कैसे बनेंगे? एक एजुकेशन के पार्ट से आप बनेंगे। दूसरा, आपके जीवन में समर्पण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आप में वो धैर्य होना चाहिए, वो पैशंस होना चाहिए कि इस इंडस्ट्रीज में सफल होना लगता है बहुत आसान है पर है नहीं। उसके लिए आपको अपने आप को बहुत ज्यादा बिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को ऑलवेज पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपके सपने इतने स्ट्रांग हो तो वो आपको दिन में भी ना सोने दे, ना रात को सोने दे, और उसी के साथ में आपको इसको काम करना पड़ेगा। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है वो डिसिप्लिन में रहे, वो अपने जो मेंटर है, अपने जो अपलाइन है, उनके साथ उनकी बातों को फॉलो करें। रेगिस्तान में अगर कोई जा रहा है और वो रास्ता भटक जाता है तो उसको क्या चीज ऐसी होती है जिससे वो आगे वाले व्यक्ति से पास पहुंच सकता है, वो होता है उसका फुटप्रिंट। वो फुटप्रिंट को फॉलो करके वहां तक जाए। तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज भी 100% फॉलो सीखता है। एक सक्सेसफुल लीडर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी। सर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं जो अभी मतलब नया-नया स्टार्ट करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? एक्चुअली नेटवर्क इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 25 साल से चल रही है मैडम। कई लोग कई साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हजार में से कोई एक या दो व्यक्ति होगा जिन्हें अपने जीवन के जो सपने नेटवर्क इंडस्ट्री से देखे उनके पूरे हुए होंगे। कई बार प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलता है, जी। कई बार प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है, इनकम अच्छी नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हमें पॉपी फॉर्मूला बांधते हैं। पहला होता है प्रोफाइल, दूसरा होता है प्रोडक्ट, तीसरा होता है प्लान, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है परफेक्ट टाइम। आप कब किस चीज को स्टार्ट करते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज एसडीएल की बात करें तो आज शुरुआत की स्टेज पर है और यहाँ आप अपने साथ साथ अपने साथियों के भी सपने आप पूरे कर सकते हो। सर ऐसा कोई स्पेसिफिक गलती आपने की है अपनी लाइफ में जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वो ना करें, अवॉइड करें ये बात करना?
एक्चुअली देखो, जीवन सीखने का है, तो जब हम सीखने के मोड में होते हैं ना मैडम, गलतियां तो होती है। 100% इंसान है तो गलतियां होगी। हमारे साथ भी कई ऐसी गलतियां हुई, ऐसी बात नहीं करो गलती नहीं हुई है। तो गलतियों से आदमी सीखता है, कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। तो हमारी जिंदगी में ऐसी कई ठोकरें लगी जिससे हमने प्रणाली सीखे और हम लोग आगे बढ़े। जी। सर, जो नेटवर्क मार्केटिंग है आपके लाइफ में पर्सनल कुछ आपका गोल जो आपने सोचा था वो पूरा किए या फिर आप जो अभी भी वर्क कर रहे हैं? थैंक यू मैम। एक्चुअली जो मैं शुरुआत में जब आया था इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, मेरा एक ही गोल था कि मेरा एक लग्जरी घर हो, एक लग्जरी गाड़ी हो, और मेरे बच्चों को जो मैं हायर एजुकेशन देना चाहता हूँ उसके लिए इतना सफिशिएंट मेरे पास फंड हो। तो वो सपना तो मेरा बहुत पहले ही पूरा हो गया। अब मेरे साथ में आज मैं इस सेक्टर में काम करते करते उस लेवल पर हूँ कि आज फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे हम लोग कहते हैं, और मैं इस सेक्टर में आने से पहले एक चीज मेरी थॉट थी, वो थी पैसिव इनकम। जिंदगी में अगर मैं रहूं या ना रहूं, फिर भी मेरे घर में एक इनकम आए, वो एक मात्र एक जरिया था जो नेटवर्क इंडस्ट्री से। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसमें वो काम हो सकता है, और मैंने उसको प्रूव किया। जब मैं इसको अचीव कर पाया तो मेरे जीवन में एक और नया ड्रीम जगा। क्यों ना मैं मेरे जैसे 100 ऐसे लीडर इंडिया के अंदर पैदा करूं जो अपनी जिंदगी में पर मंथ करोड़ों की इनकम ले, उनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए, और वो जब स्टेज पर खड़े हुए तो वो क्या एक सपना था। यस, मैं इंदर शर्मा की टीम से हूँ, आज मैं उनकी वजह से 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए मैं कमा रहा हूँ। मेरा एक सपना बन गया कि आज इंडिया के अंदर 100 लीडरशिप में ऐसी तलाश कर रहा हूँ जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटेड फील हुआ, सबको बहुत अच्छा लगा आपका लीडरशिप स्टाइल, आपके बात करने का तरीका। तो सर, एक छोटा-सा Q&A सेशन करते हैं। राइट। तो जिसमें आपको क्विक में मतलब रैपिड क्वेश्चन देना है, जिसका आंसर आपको 10 सेकंड के अंदर देना है। तो सर, पहला क्वेश्चन पूछूं? हाँ, श्योर। सर, आपका फेवरेट कोट? ऑलवेज लीव अदर्स, दूसरों के लिए जीना। जी। सर, ऐसा कोई स्किल जो सब मार्केटर जाने, करना चाहिए उनको? देखिए, डेडिकेट होना, आपको डेडिकेट होना पड़ेगा किसी चीज के लिए। सर, अपने लिए आप क्या करते हैं? सेल्फ ग्रो क्या करते हैं आप? सेल्फ रिचुअल? एक्चुअली मैं हमेशा सीखने के मोड में रहता हूँ, और ऑलवेज मैं सीखता हूँ, नई नई किताबें पढ़ता हूँ, अच्छे वीडियोस देखता हूँ। सर, मतलब ऐसी कोई सीख जो आप अपने कैरियर में सीखे? सीख तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। स्पेसिफाई की बात करूँ तो इस इंडस्ट्रीज में मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो इस इंडस्ट्रीज का मैं थैंकफुल हूँ। तो सर, हमने आपके बारे में जाना, एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। तो सर, एक छोटा-सा ट्विस्ट है, गेम ऑफ द नेम, जिसमें आपको मैं कुछ नाम बताऊँगी, जिसको आपके मन में जो वर्ड आए उनके लिए, आपको वो बताना है विदिन अ सेकंड। तो स्टार्ट करें? हाँ, श्योर। तो पहला नाम है शिव शंकर दास। मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मैं सुविधा का, और गॉड ऑफ फादर नेटवर्क इंडस्ट्रीज। बंटी मोदी। कॉर्पोरेटर है, हमारे डायरेक्टर है कंपनी के, और एचजीएल के जितने भी अच्छे प्रोडक्ट है उसके करता धरता। अरुण कुमार मिश्रा। ट्रेनर एक आदर्श गुरु। रेणु सिंघी। हमारी न्यू डायरेक्टर जो कि फैशन से दुनिया से आती है। श्वेता पद्मा दास। डायनेक डैसिंग, और हमारे यंग एंटरप्रेनर डायरेक्टर ऑफ सुविधा का शुभेंदु मोहंती। हमारे जिगरी दोस्त। श्री हर्ष पंडा। वाइस प्रेसिडेंट है हमारी एचजीएल में, वेरी डेडिकेटेड पर्सन। राकेश गुप्ता। ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी हेड है हमारे, अ गुड हार्ट पर्सन। सर, एक स्पेशल नाम है मीनाक्षी शर्मा। शी इज माई लाइफ पार्टनर, माई स्वीट हार्ट, एवरीथिंग इन माई लाइफ। सर, अभी हमने आपके बारे में बहुत कुछ जाना, लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सर, हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, गेम ऑफ द नेम खत्म हो गया। सर, अभी हम ये चीज़ वाइंड अप करना चाहेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नमस्कार दोस्तों, जितने भी ब्रॉडकास्ट व्यूअर हैं हमारे, में उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में हमने बहुत सारे अचीवमेंट हमने किए हैं, और आप अगर चाहते हो जिंदगी में बहुत बड़ा आपके साथ हो, तो आज हमने जो ब्रॉडकास्ट किया है इसके नीचे इस डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर मेरे जैसे 100 ऐसे इंदर शर्मा बनाऊं। तो मुझे ऐसे पैशन है, डेडिकेट, जो ड्रीमर लोग हैं, ड्रीम बिल्डर लोग हैं, उनकी मुझे तलाश है, और मैं उनके लिए हमेशा हेल्प करने के लिए 24/7 रेडी हूँ। और थैंक यू सो मच यूट्यूब चैनल हमारा सुविधागा का, और ऑल सुविधागा फैमिली को नमस्कार। थैंक यू सर। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड, एक नए लीडर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।